हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर। ऑलरेडी बहुत से सेट इसमें हो चुके हैं, 26 और आई थिंक 25 सेट मैं करवा चुकी हूँ। डेली 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे तो ये हिस्ट्री का है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। सबसे पहले देखिए कुछ विद्रोह हैं, उसमें पहाड़िया विद्रोह है, सूरत नमक विद्रोह है, वेल्लोर विद्रोह है, नारकेलबेरिया विद्रोह है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए उनके अकॉर्डिंग कूट और उसी अनुसार उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह की बात करें, ये होता है 1778 में। वेल्लोर विद्रोह रट लीजिए, ये 1806 में होता है। सूरत नमक विद्रोह होता है 1844 में, 1844। और नारकेलबेरिया विद्रोह होता है ये 1831 में। तो इस प्रकार इनको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1342 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहाड़िया 1778, सूरत नमक विद्रोह 1844, 1806 में वेल्लोर और नारकेलबेरिया हो जाएगा 1831। सेकंड क्वेश्चन है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था, नवरोज़ को 2016 में शामिल किया गया था, योग को 2016 में और दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। इसका कौन सा आंसर राइट होगा? और देखिए सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न अक्सर करके आप देखेंगे यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें सबसे पहला दिया गया है सहायक संधि प्रणाली का परिचय। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। और लॉर्ड मेयो की हत्या। इसका राइट आंसर आप देखते चलिए अपने आप। पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए, फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो सहायक संधि प्रणाली का जो परिचय है वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा होता है 1798 में। इसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं 1857 में। ठीक है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इसके समय रहते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1865। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी 1857 में, इस टाइम रहता है लॉर्ड कैनिंग। और आप देखेंगे मेयो की हत्या होती है 1872 में। तो इन्हीं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। सहायक संधि प्रणाली 1798 में वेलेस्ली। फिर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 यूनिवर्सिटी बनती है 1857 में कैनिंग के समय पे। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1865 में, जॉन लॉरेंस रहता है उस समय। और लॉर्ड मेयो की हत्या होती है 1872 में। ऑप्शन सी राइट होगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनका स्थान। तो सबसे पहले कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में। फिर सेकंड है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा में। सी है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में। और डी है समन वन्यजीव अभ्यारण्य मैनपुरी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रट लीजिए, चंदौली में नहीं है, चित्रकूट में है। इसके अलावा कतरनिया घाट बहराइच, चंबल वन्यजीव, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा में, आगरा इटावा वाला क्षेत्र। और समन वन्यजीव अभ्यारण्य आप देखेंगे मैनपुरी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पहले नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? यूपी है कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से। 6th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सूची दी गई है। एक जगह स्थान है, दूसरी जगह उसकी क्रांतिकारी जो रहे हैं वो है। तो संबलपुर, रायपुर, बिहार और ग्वालियर स्थान दिया गया है। और इसके क्रांतिकारी तात्या टोपे, नारायण सिंह, सुरेंद्र साई और कुंवर सिंह दिए गए हैं। इसका राइट आंसर बताना है।
तो आप अपने आंसर आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा 1857 के विद्रोह में जो संभलपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ से सुरेंद्र साई थे। और इसके बाद आपको याद रखना है, रायपुर से थे नारायण सिंह, बिहार से आप सभी को याद होगा कुंवर सिंह, और ग्वालियर से थे तात्या टोपे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3241। 7वां क्वेश्चन फिर से यूपी से पूछा गया, यूपी जीके से। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ झील दी गई हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, जैसे कीठम झील, बरुआ सागर झील, अलवारा झील और नौह झील। स्थान में मथुरा, आगरा, झांसी और कौसाम्बी दिए गए हैं। आप अपने आंसर नोट कीजिए, मैं आंसर तो बता ही रही हूँ। तो कीठम झील आपको याद रखना है, आगरा में है। बरुआ सागर झील झांसी, अलवारा झील कौसाम्बी, नौह झील कहाँ है? मथुरा में है। ऑप्शन राइट होगा 2341, ऑप्शन डी। 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। 9वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कभी कथन है, दूसरा उसका कारण है, और बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा। अभिकथन है, स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका कारण है क्योंकि स्वामी दयानंद भारतीय समाज में अछूतों को हिंदू ब्राह्मण के समान दर्जा देना चाहते थे। अब इसमें बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो ए है ये राइट होगा। मतलब अभिकथन तो सही दिया गया, स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, लेकिन ये जो इसका कारण है ये गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ईसाई बने हिंदुओं को उनकी संस्कृति में वापस लाया जाना था, ना कि ब्राह्मणों के समान दर्जा दिलाना था। 10वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का वन आवरण क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसका आप देखेंगे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आता है सिमलीपाल, और सिमलीपाल के बाद है इंद्रावती। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इलेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। कुछ राजवंश दिए गए हैं, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इसके बताना है राजवंश, इनका शासनकाल और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये ऑप्शन बताने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इसका राइट आंसर होगा बीजापुर राजवंश 1489 है इसका समय। अहमदनगर का याद रखिए 1490 है। गोलकुंडा का 1512 है। बीदर का 1619 है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी राइट होगा। 12th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। 1937 में दिया गया है, 1910 का अधिवेशन, 1905 का और 1899 का। इसके अध्यक्ष दिए गए गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, रोमेश चंद्र दत्त और सर विलियम वेडरबर्न। इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए 1937 का जो अधिवेशन होता है ये होता है लखनऊ में, और लखनऊ का ये 1937 का जब होता है इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1910 वाला होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और इसके अध्यक्ष बनते हैं विलियम वेडरबर्न। 1905 वाला रट लीजिए, बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले थे इस समय। 1899 का भी लखनऊ में होता है और ये रोमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2413। 2413। इसमें अगर आपको एक भी आता हो, दो भी आता हो, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में से छांट सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कुछ डिजीज़ दी गई हैं, उनके बारे में हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। चुकंदर में बोरान की कमी से बताया गया हर्ट रॉट होता है। फूल गोभी में बोरान की कमी से ब्राउनिंग होती है, और फूल गोभी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो बटनिंग दी गई है, और पालक में मैग्नीज की कमी से मॉर्स स्पॉट होता है।
ये टॉपिक कराया जा चुका है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये डे वाइज सीरीज ज़रूर देखते रहिए, सारे प्रश्न उसी में से आ रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए जो मॉर्स स्पॉट होता है मैग्नीज की कमी से तो होता है, लेकिन मटर में होता है ये। तो मटर में कौन सी डिजीज़ होती है? मार्स स्पॉट किसकी कमी से? मैग्नीज की। तो चुकंदर में याद रखिए बोरॉन की कमी से हर्ट रॉट होगा, फूल गोभी में बोरॉन की कमी से ब्राउनिंग, और नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग होती है। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तीसरा मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उसके साथ साथ बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? तो आप लोग याद करके इसका ऑप्शन देने की कोशिश करिए और मैं इसका उत्तर बताती हूँ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती 1784 में, और इस समय कौन रहता है? याद करिए, ये होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय पर। 1773 से 1785 तक रहता है वॉरेन हेस्टिंग। फिर बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब ये जो तीसरा मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 तक चलता है, और ये ख़त्म कैसे होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होता है 1793 में, ये होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे ही। तो ये तीन घटनाएं कॉर्नवालिस के समय की हैं। तीसरा मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन बी राइट होगा। लेकिन बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना थी ये होती है वॉरेन हेस्टिंग के समय पे 1784 में। वॉरेन हेस्टिंग का समय क्या था? 1773 से 1785। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय क्या है? 1786 से 1793। मतलब जब स्थायी बंदोबस्त लागू होता है तब तक याद रखिए। कब तक? 1793 तक। शुरू कब से होता है? 1786। वॉरेन हेस्टिंग के बाद 1786 से याद रखिए। 15th क्वेश्चन है, अकेले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के मैंग्रोव वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत भाग मौजूद है? 41%, 42%, 43% या 44%? इसका राइट आंसर है 42%। कितना है? 41.74 एग्जैक्ट है, जिसको आप 42% अप्रॉक्स मान सकते हो। ऑप्शन बी राइट होगा। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए कुछ गवर्नर जनरल दिए गए हैं और इनके समय पे आप देखेंगे कुछ अधिनियम या इनके समय पे क्या क्या हुआ है उनसे रिलेटेड फैक्ट दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल हैं, उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट जो अधिनियम या फिर कौन सा विद्रोह हुआ इस बारे में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए लॉर्ड कैनिंग दिया गया है और इसके समय पर बताया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया। सेकेंड है लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह। लॉर्ड डफरिन के समय पे दूसरा अफगान युद्ध, और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्ट बिल विवाद। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए जो लॉर्ड कैनिंग दिया गया है ये सही दिया गया। भारत परिषद अधिनियम जो आता है 1861 का कैनिंग के समय आता है, और कैनिंग का समय याद रखिए 1858 से 1862। फिर याद करिए कैनिंग का टाइम रहता है 1856 से 1857। तो विद्रोह 1857 का किस में होता है? कैनिंग के समय पे। दूसरा अफगान युद्ध लॉर्ड डफरिन दिया गया है, गलत दिया गया है। डफरिन नहीं था उस समय, कौन था? लिटन था, लॉर्ड लिटन याद रखिए 1876 से 1880। दूसरा अफगान युद्ध होता कब है? ये अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक चलता है, सेकेंड अफगान युद्ध। फिर लॉर्ड रिपन के समय पे एल्बर्ट बिल विवाद आता है 1883 से 1884 के बीच, और लॉर्ड रिपन का समय क्या था? 1880 से 1884। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरा अफगान युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ। 17th क्वेश्चन है, यूपी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा गया है, यूपी वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर आंकी गई है? 13,096 वर्ग किलोमीटर, 13,095, 13,094 या फिर 13,093 वर्ग किलोमीटर? और इसका राइट आंसर है 13,096 किलोमीटर स्क्वायर। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायसराय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे? गोपाल कृष्ण गोखले, प्रसन्न सिन्हा, मदन मोहन मालवीय या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा
एक वकील थे। इनको 1920 में बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और वो राज्यपाल बनने वाले पहले भारतीय थे। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले भी पहले भारतीय थे और वायसराय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले भी ये पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी राइट होगा। 19th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है? सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। इसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है, कितना है? 4.31 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें देखेंगे जो इसका क्षेत्र है वो कहाँ पर है? इसका लोकेशन है आगरा। सूर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में है। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो क्षेत्र दिए गए हैं ये रामसर साइट्स के हैं, ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा याद रखना है, ये उन्नाव में हो गया। पार्वती अर्गा याद कर लीजिए। इसके साथ साथ 10 हैं टोटल। ऊपरी गंगा नदी वाला जो बुलंदशहर में है, ये सारे आपको तैयार करने हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। 20वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगर कोयले के भंडार की बात की जाए तो शीर्ष 3 राज्यों में सबसे पहले झारखंड आता है। झारखंड के बाद है उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़ और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आर्थ्रोपोडा श्वास नली और बुकलंग के माध्यम से श्वसन करता है? क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा, मीरियापोडा आर्थ्रोपोडा, एरेक्निडा आर्थ्रोपोडा या फिर इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा। और इसका राइट आंसर है एरेक्निडा आर्थ्रोपोडा। ये क्या करते हैं? ये सांस लेने का इनका माध्यम क्या है? इनका माध्यम है श्वास नली और बुकलंग द्वारा श्वसन करते हैं। अगर क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा की बात करें तो गलफड़ों के माध्यम से, जो इनके गिल्स होते हैं उनके थ्रू रिस्पायर करते हैं। फिर बात करते हैं मीरियापोडा की। अब ये जो होते हैं ये रिस्पायर करते हैं ट्रैकिया के थ्रू। और एरेक्निडा मैंने बता दिया है, ट्रैकिया और बुकलंग के थ्रू करते हैं। इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये ट्रैकिया के थ्रू श्वसन करते हैं। ट्रैकिया का मतलब जो श्वास नली है उसके द्वारा। 22वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और उनके कारण दिए गए हैं और उसके अनुसार उत्तर देना है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। इसका कारण है क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाना चाहती थी। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ए तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारण इसका गलत दिया गया है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरफा जो मुक्त व्यापार की नीति है उसको अपनाया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी आज़ादी दे दी गई थी। पारंपरिक तकनीक से बने भारतीय सामान ब्रिटिश सामानों के सामने टिक नहीं पाए और इससे भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को अकल्पनीय नुकसान हुआ था। ऑप्शन ए राइट होगा। 23वां प्रश्न है, अलियाबेट द्वीप है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गुजरात राज्य में है या मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा पर स्थित है और एक खंबात की खाड़ी के पास स्थित यह द्वीप है, और यह खंबात की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। ऑप्शन इनमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे वो आपको बताना है इनके अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अलियाबेट द्वीप गुजरात में है, नर्मदा नदी के डेल्टा के पास है और खंबात की खाड़ी में है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए केंद्र स्थित है? हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलोर या फिर मुंबई। और इसका राइट आंसर है बेंगलोर। ठीक है, यहाँ पर कुंडलाहल्ली एक जगह है, कुंडलाहल्ली में ये गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटर सिमुलेशन सेंटर है। अब आप देखेंगे 25वां जो आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितने करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है? 1,24,474 करोड़ रुपए या फिर 1,24,475, लास्ट की ही डिजिट चेंज है, 476 या 477, इन्हीं में चेंज है। ऑप्शन आप देखिए और इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,24,477 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
ठीक है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य कितना है? 1,24,477 करोड़ रुपए। तो ये आज के प्रश्न रहे। आपका जो स्कोर रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये तो रही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है, और इसके साथ साथ आपको दोपहर 1 बजे वाली डे वाइज सीरीज़ फॉलो करनी। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ ऐसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।